हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। आज की इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ भी नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताई दी थी मैंने, जो वैल्यू से रिलेटेड थी हमारे सेकंड लेक्चर में, है ना। अब यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को एक एक बारी अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, साइन 60 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60। इसको सॉल्व करके दिखाना है। क्या है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है, शॉर्ट ट्रिक में भी बताया था। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बस वैल्यू डाल देनी है यहाँ पर, और जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसको सॉल्व कर देना है। मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, सेम √3/2 होती है कॉस 30 की वैल्यू, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये मुश्किल थोड़ी ना है, इसको तो कर ही सकते हैं आप, है ना। बहुत ही इजी है ये वाली एक्सरसाइज, तो इसको आराम से देख के आराम से करिए। देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4, अंडर रूट और अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर 3 दे देगा, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कितना बन जाएगा, 1/4। टोटल सिस्टम क्या बन गया, अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए 4 का, ऊपर भी हो जाएगा प्लस 4, तो 4/4 आ गया, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। 1 क्या है, हमारा आंसर है। इस टाइप से सॉल्व करना होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सुपर सिंपल है वाली एक्सरसाइज, बस देखते जाइए। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये भी थोड़ी ना मुश्किल है, यहां पर आपको सब कुछ बता दिया गया है कि अगर एंगल या फिर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी थीटा पर, किसी भी एक एंगल पर वैल्यू हो, उसको कैसे निकालते हैं। और अगर उस फंक्शन का स्क्वायर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 बोला गया है, तो क्या होगा, जो भी साइन 60 की वैल्यू होती है उसका भी क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है ना। अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू, और अगर क्यूब हो रहा है तो वैल्यू का भी क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। बस सिंपल है बहुत। अब देखिए यहाँ पे बस वैल्यू रख दीजिए, तो क्या होगा 2। अब देखिए tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, इसको सोचिए, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि tan का भी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर ही तो हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। फिर करते हैं आगे, प्लस अब कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने ऊपर देखा कितनी होती है, √3/2। अब उसका भी क्या करेंगे, वैल्यू का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए इतने आसान आसान क्वेश्चन है, एक स्टेप में ही हो रहे हैं, बहुत ही इजी है ना। कॉस 30, जो हमारा कॉस स्क्वायर 30 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए वैल्यू का भी क्या करा, स्क्वायर कर दिया। फिर करते हैं आगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। आसान है, हो ही गया सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एट दी एंड क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 2। आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, कोई डाउट हो तो आप वापस से वो सेकंड लेक्चर देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सारा मैंने आपको एंगल निकालना बता दिया था। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू डालते रहना है और सॉल्व करते जाना है, बस यही तो है पूरी एक्सरसाइज, इस पर इसी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिए कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले 1/√2 होती है वैल्यू, है ना। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, डिवाइडेड बाय सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, पर कॉस 30 की वैल्यू देखी ही थी, कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 थी। अब अगर मैंने आपसे सेक 30 की पूछ ली तो कुछ अलग थोड़ी ना पूछा मैंने आपसे, क्या बोला है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो वैल्यू का भी क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, घूम गई वैल्यू भी। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/√3। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक 30, हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, इसका घुमा देंगे ना, इसको घुमा दीजिए वैल्यू को, तो फिर कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2,
यहाँ पे इस फ्रैक्शन को क्या करा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में क्या हो गया, घूम गया। अब इस टाइप से यहाँ पर बन जाएगा 2। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, अब तो आगे कुछ है नहीं ज़्यादा। क्या करिए, नीचे एलसीएम ले लीजिए। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके दिखाई, √2 है उसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, है ना। और अंदर में अब एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये √3 मैंने नीचे मतलब यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 + 2 √3, ये बन गया। अब यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो √3 है, ये जो नीचे हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये क्या बन जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय √2 ब्रैकेट 2 √3 + 2। ने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे क्या करेंगे, आपको ये पता ही होगा कि अब हम डिनोमिनेटर में ऐसे √ को नहीं छोड़ सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, रैशनलाइज कर देंगे इसको रैशनलाइज कर दीजिए बड़ी आसानी से। तो क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाय √2। सबसे पहले ना यहाँ से जो ब्रैकेट में है ना, इससे मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो अब मेरे पास थोड़ा एक परफेक्ट टर्म बन जाएगा √3 + 1। अब क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना तो बड़ा आसान है, क्या करना है, √3 - 1, इससे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नीचे मल्टीप्लाई, √3 - 1। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करिए, तो ये आगे क्या बन जाएगा, अब इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो क्या बन जाएगा, ये 3 √3। अब ना देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं ना, हमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। आगे अब कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी नहीं है इतना मुश्किल। डिवाइडेड बाय 2 √2, ये तो एज इट इज रहेगा, √2। और क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, देखिए ये वाला बन गया ना फॉर्मूला, a + b और a - b। a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, है ना। कोई स्टेप मिस तो नहीं कर रहे हैं ना, देख लीजिए, a + b, a - b, ये a + b आ गया, ये a - b आ गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हम वहाँ पे यही करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इसको हटा के 2 लिख देते हैं यहाँ पर, ये 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 आ गया है। अब यहाँ पर आपको एक और बारी रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक और बारी रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, थोड़ा सोच के देखिए। 3 - √3 ऊपर है, डिवाइडेड बाय 4 √2। अभी भी तो √2 है ना नीचे, देख पा रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर में √2 तो अभी भी है, तो मतलब वापस करना पड़ेगा ना रैशनलाइज, क्योंकि हम जो डिनोमिनेटर है वहां पर हम √ को रख ही नहीं सकते हैं, ये कंडीशन होती है हमारे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वापस √2 आ गया, तो अब √2 को हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों √2 से डिवाइड करना है। आगे देखिए इसको, तो ये बन जाएगा 3 - √3 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 8 लिख दें इसको। क्यों, क्योंकि √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, 2 दे देगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। बस आ गया, अब फाइनल आंसर आ गया है, क्योंकि दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में कोई √2 वाला टर्म या √ कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम हमारा फाइनल आंसर कंक्लूड करेंगे, 3 √2 माइनस, अभी √2 का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए आपको, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है, √6 होता है, डिवाइडेड बाय 8। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। कोई भी इसमें डाउट मत रखिएगा, बस यहाँ पर 2 बारी हमें रैशनलाइज इसलिए करना पड़ा। एक बारी तो हमारे पास टर्म आ रहा था √3 + 1, तो उसके लिए रैशनलाइज करना पड़ा। अब उसको रैशनलाइज करा जैसे ही हमने, तो उसके बाद हमारा एक और टर्म आ गया √2, तो उसके बाद वापस से रैशनलाइज करना पड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में √ नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट में छोड़ दिया है और हमारा फाइनल आंसर यही है और एकदम सही है। तो डाउट तो नहीं होना चाहिए कुछ भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम लग गया है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 + cos 60 +
कॉट 45 डिग्री। तो हमें इस पूरे को सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस वैल्यू रखनी है और ज़्यादा इसमें है ही नहीं कुछ। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको sin 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो cosec की क्या होगी, इसकी उल्टी, मतलब 2/√3 हो जाएगी वैल्यू। तो ये आ गया ऊपर वाला टर्म, है ना, डिवाइडेड बाय sec 30। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू देखिए बहुत ही आसान है। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी cos 60 की, पहले हमें cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अब √3/2। तो ये भी कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसी की तरह बहुत ही सिंपल है। cosec और sec क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। प्लस अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। प्लस अब यहाँ पर cot 45 लास्ट है 1। बस अभी इतना कर लिया ना। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए ऊपर और नीचे। तो मैं ऊपर पहले एलसीएम ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 2/√3। ऊपर एलसीएम लिया तो यहाँ क्या बन जाएगा √3 प्लस 2/√3 -4, ये बनेगा। देखिए ऊपर एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पर एक बार न्यूमरेटर में एलसीएम लेना है, एक बार डिनोमिनेटर में। तो एक बार वापस से चेक कर लीजिए, 2/√3 है तो ये √3 बनेगा, ये 2/√3 बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा, और ये -4 बनेगा 2 × 2 से। ठीक है, ये एकदम सही है। डिवाइडेड बाय अब इसी टाइप से कर लीजिए नीचे भी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 बनेगा प्लस 2/√3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2/√3। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 3/√3 -4। इन दोनों को प्लस कर देना है ना, जो हमारे अंडर रूट वाले टर्म होते हैं वो नॉर्मली प्लस हो जाते हैं। डिवाइडेड बाय 3/√3 + 4। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर फाइनल आंसर थोड़ी ना छोड़ेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में क्या है √3 है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, आगे हमें यहाँ पर रैशनलाइज करना है वापस से। तो बस आराम से अब इसको रैशनलाइज करिए और जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। तो चलिए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, जल्दी को रैशनलाइज करते हैं। कैसे करेंगे रैशनलाइज, ये जो होता है साइन बस इसको चेंज करना होता है ना। 3/√3 सेम रहेगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/√3 -4। ठीक है, ये बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या बनेगा, ऊपर तो क्या होगा 3/√3 का -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दोनों टर्म सेम ही तो है, तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर होल स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय 3/√3 का होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। ये लिख सकते हैं क्या, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b क्या होता है a² - b²। अब यहां से ये लिख सकते हैं, मतलब अब कुछ भी नहीं है, इन सारे स्क्वायर्स को एक बार क्या कर लीजिए, खोल लीजिए और आराम से सॉल्व करके देख लीजिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3/√3 का होल स्क्वायर +4 का स्क्वायर -2 × 3/√3 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या होगा। अब देखिए 3/√3 के होल स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं एक बारी क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 के स्क्वायर से। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करा जाता है। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 के स्क्वायर से। तो क्या होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो मतलब 3 बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो ये 27 बन जाएगा। यहाँ पे आएगा 27 माइनस अब 4 का तो पता ही है सबको कितना होता है 16। अब आगे क्या करना है, आगे तो बस सिंप्लीफिकेशन ही है। आगे अब यहाँ पर कितना बन जाएगा डिनोमिनेटर में 11, और ऊपर क्या बनेगा, इसको तो हमने अभी सॉल्व करके देख ही लिया। ऊपर कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर लिखना है, फिर √3 के स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बन रहा था 27 + 16 माइनस ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हम पर 4 था। अब यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24/√3, है ना। सारे नंबर्स को बस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आगे सॉल्व थोड़ा सा ही करना है आगे। अब हमारा फाइनल आंसर आ ही चुका है,
हाँ, तो हमारा फाइनल आंसर अब क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 11। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कहां डाउट आ सकता है, रैशनलाइजेशन में। तो रैशनलाइजेशन मैंने समझा दिया कैसे करना है आपको। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका बस साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर आगे तो बस सिंप्लीफिकेशन ही है, फिर आगे आप सिंप्लीफाई करते करते आ ही सकते हैं आंसर पर, है ना। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इतना है नहीं, बस हमें सिंप्लीफाई करते जाना है और ज्यादा है नहीं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। बहुत ही सिंपल है। तो पहले 5 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और यहाँ पर उसका स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि cos स्क्वायर लिखा है ना। अब यहाँ पर होगा प्लस 4 sec 30, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर sec स्क्वायर 30 की वैल्यू बोल रहा है, माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू 1, और उसका भी क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। वो एक ही बात है, 1 का स्क्वायर करें या ना करें, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4, है ना। 1/2 होता है sin 30 की वैल्यू, और उसका स्क्वायर कर देंगे। मैं वापस से लिख दूं, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। प्लस अब cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहली बात cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, और उसका भी क्या कर देंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब तो आगे तो बहुत ही आसान है, आगे बस सिंप्लीफाई करना है और हमारा फाइनल आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, अब ऊपर कितना बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा ये, है ना, 5/4, क्योंकि ये मतलब अगर हम इसको खोलेंगे स्क्वायर को, अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन जाएगा, 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5, वही है 5/4, प्लस 4 इंटू ये कितना बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, है ना। 2/√3 का अगर होल स्क्वायर हम खोलें तो क्या बन जाएगा, 4/3, माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। अब ये कितना बन गया, डिनोमिनेटर तो 1 ही हो गया ना, एलसीएम लेके देख लीजिए, ये 1 हो जाएगा ना, 1/4 प्लस 3 हमारा 1 ही आ गया, तो इसको हटा ही देते हैं, तो ये हमारा 1 ही आ चुका है डिनोमिनेटर। वहाँ चेक कर लीजिएगा एलसीएम लेकर, क्योंकि ये 1 ही आया, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था एक क्वेश्चन में, इनको अगर सॉल्व करते तो 1 ही आता है। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ये तो बड़ा आसान सा ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, 5/4 प्लस 16/3, 4 इंटू 4 16 माइनस 1। अब इसको तो आप कर ही पाएंगे सॉल्व, तो क्या करना है यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा 12, 4 इंटू 3 12, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा 15 माइनस 64, सॉरी प्लस 64 माइनस 12, ये करना है। तो आगे क्या बन गया हमारा फाइनल आंसर, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा +3 और प्लस 64, तो कितना बन जाएगा 67/12। ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, कुछ भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, बस क्या कहाँ डाउट आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन में, तो उसको भी क्लियर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो वापस एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, वही है जो हमें क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करके इसको दिखाना है, तो इसको देख लीजिए आराम से। क्या क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो बस क्या करिए, tan 30 की वैल्यू डाल दीजिए, कितना होता है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 1/√3 डाल दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, tan स्क्वायर 30 बोल रहा है ना वो, तो इसलिए वैल्यू का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको कर लीजिए, कितना होगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, 1 प्लस 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 4, नीचे एलसीएम ले लीजिए, 4/3 बन जाएगा।
अब इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या बनेगा 2 से 2 चला गया, ये 4 और 4 कैंसिल होकर क्या बन गया 2। अब यहाँ से ये √3 और ये 3 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। अब मतलब हमारा वैल्यू कितना आया है √3/2, पर ऑप्शन में तो कहीं √3/2 दिख नहीं रहा, तो आसानी तो है, आपको बस एक ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसकी वैल्यू √3/2 हो। फिर से बोलता हूं, आपको एक ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसकी वैल्यू √3/2 हो। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये नहीं होगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा sin 60 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो sin 60 होता है उसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो हमें उसके टर्म्स में पूछ लिया, तो कुछ अलग थोड़ी ना पूछा है। तो आ गया हमारा आंसर। कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू डालना है, बस जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या बनेगा 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, ऊपर क्या बन गया है 0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, sin 2a is equal to 2 sin a, is it true when a is equal to। तो यहाँ पर आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे आएगा, बहुत ही आसान है। देखिए आपको बस ये देखना है कि sin 2a मतलब ट्वाइस ऑफ थीटा या फिर जो भी आपका एंगल है उसका ट्वाइस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके कब होगा। तो यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यू को डाल के देख लीजिए। जैसे कि अगर आपने 0 डिग्री डाला तो क्या होगा, साइन ए की जगह 0 डाल दीजिए, 2 × 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0। ये होगा या नहीं होगा ये देखना है हमको। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा sin 0, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये तो 0 ही आ गया। अब यहाँ पर सिमिलरली ये कितना आ गया 2 sin 0, तो यहाँ पर sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 इंटू आप 2 करेंगे तो क्या वही आ गया ना वैल्यू, 0 × 0 तो होता ही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन पहला ही निकला। पहला ही ऑप्शन क्या था 0 डिग्री, मतलब अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तभी हमारी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। बस ऐसे करके दिखाना था। अगर आप चाहें तो आप बाकी ऑप्शंस को भी एक बार क्या करिएगा, ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई भी मतलब इक्वल टू LHS RHS इक्वल ही नहीं होगा कभी। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन सिमिलर है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही सेम है एकदम। क्या करना है यहाँ पर, बस वैल्यू डालनी है, कर दीजिए 2। अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब तो याद ही हो जानी चाहिए आपको। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर देना है। अब क्या होगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर होगा 1 - 1/3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 2/√3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर 3 आ जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये √3 3 से कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स में। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है √3 आया है। पर यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन में तो √3 है नहीं, तो कौन सा होगा, मतलब इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसकी वैल्यू √3 होती है, एक ही की होती है। tan 60 डिग्रीज ही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या होती है √3 होती है। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, तो हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन शायद से मैंने आपको एक लेक्चर के एंड में भी दिया था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या चीजें है ना, tan a + b इज इक्वल टू √3, एक ये दिया हुआ है, और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है। यहां पर देखिए दो बातें कि a एंड b क्या है, a एंड b क्या है,
इजी सा क्वेश्चन है, क्या है? तो ये हमारे एंगल्स हैं, है ना, कि हम जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो किसके साथ लेते हैं? हमेशा एक एंगल रहते हैं ना, tan थीटा या फिर एक x रहता है, जो भी हम एंगल मान लेते हैं। तो a एंड b क्या है यहाँ पर? एंगल्स हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, दो इक्वेशंस यहाँ पर बनेंगी। तो इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, सारा जो भी जितने टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना आराम से कर पाएंगे। फिर इक्वेशन कैसे बनती है? अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको बोलते हैं हम कि tan की किस वैल्यू पर √3 आता है उसी वैल्यू का ये आंसर होगा। या फिर वापस से देखिए, अगर मैं बोलूँ tan 60 डिग्रीज, tan 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये हमको पता है, ये हमको पता है कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। पर मैंने अगर आपसे उल्टा पूछ लिया थोड़ा, मैंने पूछा कि tan की किस वैल्यू पर √3 आता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने आपसे पहले में पूछा कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। दूसरी बात में ये पूछा कि tan की किस वैल्यू पर √3 आता है, दोनों अलग अलग है ना। अब यहाँ पर आपको इसी टाइप से करना है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर हम देखते हैं tan की किस वैल्यू पर √3 आता है, तो 60 डिग्री पर आता है। अब तो आसानी हो गया क्वेश्चन। हमने यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको बड़े ही आराम से हटवा दिया। कैसे हटवा दिया? हमें उसको बस इसकी वैल्यू के साथ एसोसिएट करके देखना है कि यहाँ पर इसकी किस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी किस एंगल पर ये वाली वैल्यू जो भी आपको दी जाएगी वो आती है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब फिर आगे तो बहुत आसान है, सेकंड वाला भी कर ही सकते हैं आप। सेकंड वाले में क्या करेंगे? a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्रीज। कैसे होगा कि tan की किस वैल्यू पर 1/√3 आता है? किस वैल्यू पर आता है? 30 डिग्रीज पर। तो tan उसके साथ चला जाकर, मतलब tan और 1/√3 मिलकर क्या करेंगे? बना देंगे tan 30 डिग्रीज। तो यहां पर आपको इस टाइप से इक्वेशन बनानी होती है। ये बात आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। एक ही स्टेप है कि इसको क्लियर रखिए बस। आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू है उसके साथ एसोसिएट करके देखना कि किस एंगल पर वो वैल्यू देगा ये वाली। चलिए, अब इसको तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, यहां से बस दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर रहा हूं। मैंने इसको भी प्लस कर दिया और इसको भी प्लस कर दिया। तो ये क्या बन गया? a प्लस ए क्या बन गया? 2a। और यहां से b प्लस बी और माइनस बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और इज इक्वल टू क्या आएगा? 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, तो बन जाएगा 90 डिग्रीज। तो यहां से a की वैल्यू आराम से आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्रीज। तो यहां से हमारे a एंगल की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी टाइप से अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें a की वैल्यू, तो b की भी आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी होगी? मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं 60 डिग्रीज माइनस a। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्रीज। इस टाइप से करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। बस एक स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को, इस जो भी आपको यहाँ पे RHS में वैल्यू दी जा रही है उसके साथ एसोसिएट करके देखना है। क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? पूरा ट्रू और फॉल्स है और हमें आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है या फिर रीजन भी देना है। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? थोड़ा खुद सोच के देखिए। देखिए, अगर मैं बोलूं a इज इक्वल टू कितना है? 30 डिग्रीज है और b इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्रीज है। मतलब कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए आप साइन की और आराम से इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो अगर मैंने बोला साइन a प्लस बी, तो ये कितना आएगा? 90 हो जाएगा क्या? ये साइन कितना होगा? a प्लस बी, मतलब 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। और दूसरी बात, साइन 30 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज करना है अब आपको, है ना। LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बारी चेक कर लेना है ना हमें। तो साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो आपको दिख ही रहा है ये कहाँ से इक्वल है? दोनों अनइक्वल है ना, दोनों तो एकदम अनइक्वल है। तो यहाँ से एक हमारा स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। वैसे भी ये वाला फॉर्मूला होता भी नहीं है, अब आगे जाके देखेंगे ये कोई दूसरा ही फॉर्मूला होता है हमारा, साइन a cos b
कॉस ए साइन बी, तो वो दूसरा बनता है। तो यहाँ पर इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आसान था। सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर देखिए थीटा की वैल्यू 0 होती है तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब ऐसे मैं पूरा बना देता हूँ, 30 डिग्रीज पर कितनी होती है, 1/2, तो इंक्रीज कर रही है वैल्यू। और इसी टाइप से 45 डिग्रीज पर क्या होती है वैल्यू, 1/√2। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर 0.5 कुछ थी और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 0.7 कुछ हो जाती है। फिर ऐसे ही चलते जाएंगे तो 60 डिग्रीज पर कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी वैल्यू को, 0.85 के आसपास होगी वैल्यू। और 90 पे तो हमें पता ही है 90 पे कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें दिख ही रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। अब इसी तरीके से हमारा थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ ना। अगर आप यही ऐसे ही मतलब पूरा चार्ट बना के देख लीजिए आराम से, तो 0 डिग्रीज पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। और 30 डिग्रीज पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज करती है, 45 डिग्रीज फिर 60 डिग्रीज पर। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू के साथ क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 45 डिग्रीज पर वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। फिर 60 डिग्रीज पर वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और 90 डिग्रीज पर वैल्यू 0 हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है या फिर एंगल बढ़ता जा रहा है, हमारे कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है ना। वो आपको बताया भी था, अगर साइन यहाँ पर इंक्रीज करता है तो कॉस उसका उल्टा होता है ना, उल्टा। मतलब जैसे अगर साइन इंक्रीज कर रहा है तो कॉस क्या करता है, डिक्रीज करता है। और हमारा स्टेटमेंट क्या है, थीटा इंक्रीजेस, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाएं। तो ये क्या हुआ, हमारा फॉल्स हो गया। अब इसी टाइप से क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब फॉल्स क्यों है, इसका रीजन आप थोड़ा सोच के देखिए। अगर मैंने बोल रहा है जैसे ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। हमें पता ही है 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0। 30 पे 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1। ये सारी साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की 1, √3/2, 1/√2 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर बस एक ही वैल्यू ऑफ थीटा पर, फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। किस पर, 45 डिग्रीज पर। बाकी सब में तो अनइक्वल ही है ना, ये सब सेम थोड़ी ना है। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। बहुत ही आसान सा रीजन लीजिए। लास्ट पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। देख लीजिए। अब जैसे कि देखिए tan 0 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए ना, अगर नहीं पता तो। साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0 करेंगे तो tan 0 की वैल्यू आ जाएगी। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब अगर हमें cot 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ 0 कितना होता है, 1/0। तो ये कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो ये हमारा स्टेटमेंट कितना है, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, एकदम ही ट्रू स्टेटमेंट है हमारा, कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। मतलब जो हमारा cot और 0 एंगल होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने क्या करा, पूरी एक्सरसाइज 8.2 को आज देख लिया है। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 को देखेंगे, फिर उसके बाद 8.4, है ना। तो ये चैप्टर डन हो जाएगा हमारा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।